नारायण पानी लाओ, नारायण भोजन लाओ, लेकिन नारायण भगवान का नाम है। इसलिए धीरे धीरे अजामिल के पाप नष्ट होने लगे। और एक दिन अजामिल बिस्तर पर पड़ा था, यमराज के दूत उसे लेने के लिए आ गया। सपास हस्तां स्त्रीन् दृष्ट्वा पुरुषान् धृषदारुणान् वक्रतुंडान् ऊर्ध्वरोम्ण आत्मानं नेतुमागतान्। यमराज के दूत अजामिल को लेने के लिए आ गए। वे बड़े भयानक थे। वक्रतुंडान, उनका मुंह टेढ़ा था, वक्रतुंड। ऊर्ध्वरोम्ण, उनके सिर के बाल ऊपर ऐसे साकालपति, एक सीरियल देखा होगा कभी, आता था टीवी, उसके बाल जैसे थे वैसे ही बाल, बड़े भयानक। आत्मानं नेतुमागतान्, अजामिल को लेने के लिए आ गया। अजामिल उन भयंकर दूतों को देख करके डर गया और अपने बेटे को बुलाया। दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम्। दूर खेलते हुए अपने बेटे को बुलाया, नारायण बचाओ। और ज्यों ही अजामिल ने कहा नारायण बचाओ, तो नारायण तो भगवान का नाम, चाहे आप जान करके कहो चाहे अनजान में कहो, भगवान का नाम तो कल्याण करता है। भाय कुभाय अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि ससहु। उसी समय भगवान के 4 पार्षद आ गए, बड़े सुंदर दिव्य, पीतांबर बनमाला विभूषित, सर्वे पद्मपलाशाक्षाः पीत कौसेयवाससः किरीटिनः कुंडलिनो लसत पुष्करमालिनः। किरीट मुकुट धारण किए हुए भगवान के 4 पार्षद आ गए। अजामिल तो और डर गया, पहले तो आए थे 4 और आ गए, अब तो हमको जरूर ले जाएंगे। लेकिन अजामिल ने बिस्तर पर पड़े पड़े क्या देखा कि भगवान के पार्षद आए तो उन्होंने जमराज के पार्षदों से कहा इसे तुम छोड़ दो और चले जाओ, इसे तुम नहीं ले जा सकते। जमराज के दूतों ने कहा ये पापी है, इसे हम लेने आए। अजामिल बिस्तर पर पड़े पड़े इस दृश्य को देख रहा है और किसी को यह दृश्य नहीं दिखाई पड़ रहा। अजामिल सावधानी पूर्वक सुनने लगा उनके संवाद को। भगवान के पार्षदों ने कहा इसे नहीं ले जा सकते। यमराज के दूतों ने कहा यह पापी है, इसने अमुक अमुक पाप किया। पूरी चार्जशीट प्रस्तुत कर दी। इसने चोरी किया है, हत्या की है, सुरापान किया है, मांस भक्षण किया है, अभक्ष भक्षण, अचोष्य चोषण, अगम्यागमन, असत्य संभाषण, ये सारे पाप इसने किए हैं और इसको हम नरक ले जाएंगे। भगवान के दूतों ने कहा आप इसे नहीं ले जा सकते। तान प्रत्युचु प्रहस्येदम मेघ निर्हादया गिरा। हंसते हुए भगवान के दूतों ने कहा तुम नहीं ले जाओगे इसे। और बड़ी मेघ गंभीर वाणी में भगवान के दूतों ने कहा अच्छा ये बताओ, तुम यमराज के दूत हो और यमराज का एक नाम है धर्मराज। धर्म की सत्ता को स्थापित करने वाले, धर्म अधर्म का निर्णय करते हैं, इसलिए उनका नाम धर्मराज है। अगर धर्मराज के दूत हो तो ये बताओ धर्म की परिभाषा क्या है, धर्म किसे कहते हैं? भगवान के दूतों ने पूछा कि यूयं वै धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः। अगर धर्मराज के दूत हो तो ब्रूत धर्मस्य नस्तत्वम्। धर्म का तत्व क्या है? यच्च धर्मस्य लक्षणम्। धर्म का क्या लक्षण है ये बताओ। तो यमराज के दूतों ने कहा कि मैंने तो यही सुना है अपने स्वामी से कि वेद प्रणिहितो धर्मो। वेद जिन विषयों को, जिन कार्यों को करने की अनुमति देता है, आज्ञा करता है, किंवा प्रेरणा देता है, उसे धर्म कहते हैं।
धर्म की यही सर्वमान्य परिभाषा है, मीमांसा शास्त्र में भी, स्मृतियों में भी, कि विधि की प्रेरणा, वेदों की जो प्रेरणा है वही धर्म है। और अधर्म क्या है? कहते हैं ह्यधर्मस्तद विपर्ययः, और वेदों की प्रेरणा के विपरीत जो कार्य है वही अधर्म है। तो भगवान के दूतों ने पूछा ये वेद क्या है? ये जो वेद धर्म अधर्म का निर्णय करता वो वेद क्या है? वेद किसे कहते हैं? तो भगवान के दूतों के पूछने पर यमराज के दूतों ने कहा कि वेदो नारायण साक्षात स्वयंभूरिति सुश्रुमः। वेद साक्षात नारायण है, नारायण में और वेद में कोई अंतर नहीं। भगवान नारायण ही शब्द ब्रह्म के रूप में, वेद के रूप में प्रतिष्ठित है, जो धर्म के मूल है। वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद ही अखिल धर्म का मूल है। और वो वेद कौन है? बोले भगवान है। बोले जब वेद ही भगवान है तो भगवान ही धर्म के मूल है। बोले हाँ। बोले तो भगवान को जो अनुकूल लगे वो धर्म, और भगवान को जो प्रतिकूल लगे वो अधर्म। तो दूतों ने कहा हाँ। तो भगवान के दूतों ने कहा कि वही भगवान जो नारायण वेद स्वरूप हैं, हम उन्हीं के दूत हैं, और उन्होंने ही हमको भेजा है। इसने उनका नाम लिया है, और जो मेरे प्रभु का नाम लेता है वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है, और वो मेरे प्रभु को परम प्रिय है। और जो भगवान को प्रिय है वही धर्म है, और जो भगवान को अप्रिय है वही अधर्म है। यत्तत्प्रियम तदिह पुण्यम अपुण्यमन्यत्, यत्तत्प्रियम तदिह पुण्य, जो भगवान को प्रिय है वही पुण्य है। अपुण्यमन्यत्, आप बहुत बड़ा पुण्य करो, यज्ञ करो, लेकिन वो भगवान को अच्छा न लगे तो वो धर्म नहीं हो सकता। और आप गलत भी कर डालो, लेकिन अगर वो भगवान को प्रिय लग गया तो वही धर्म बन जाएगा। क्यों? बोले भगवान धर्म के मूल है। यमराज के दूत इन बातों को समझ नहीं पाए। यमराज के दूतों ने कहा हम क्या करें? भगवान के दूतों ने कहा चले जाओ, विदा कर दिया। यमराज के दूत चले आए, और भगवान के दूत भी अजामिल को छोड़ करके चले गए। यमराज के दूत आए यमराज के पास, और अपना कागज पत्तर फाइल सब रख दिया, और हाथ जोड़ करके कहा महाराज अब ये काम हमसे होने वाला नहीं है, आपन तेज संभालो, आप अब ये संभालो आप अपना विभाग। यमराज ने कहा क्यों, क्या बात है? दूतों ने कहा महाराज अब आप ये विभाग ही बंद कर दियो, अब इस कोई नरक में आने वाला नहीं है। यमराज ने कहा क्यों? दूतों ने कहा कोई अपने बेटे का नाम नारायण रखेगा, कोई गोविंद रखेगा, और सब वैकुंठ जाएंगे। आपके इस नरक में कोई अब आने वाला नहीं है, इसलिए विभाग बंद कर दिया। यमराज ने कहा बात क्या है, पूरी बात तो बताओ। दूतों ने सारा वृत्तांत बताया। यमराज हंसने लगे। यमराज ने कहा दूतों, धर्म की गति बड़ी सूक्ष्म है, धर्म के रहस्य को सब नहीं समझ सकते। धर्मस्थ सत्वम निहितम गुहाया। यमराज ने कहा वेद प्रणहित जो धर्म है उस धर्माधर्म का ज्ञान तो हमको है, लेकिन जो परम सूक्ष्म धर्म है उस धर्म को जानने वाले तो भगवान ही हैं। और आज से एक बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति भगवान का नाम लेता हो, जो भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनता हो, जो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करता हो, ऐसे प्राणियों को पकड़ करके यहां मत ले आना, क्योंकि उनका स्वामी मैं नहीं, उनके स्वामी तो भगवान। यमराज ने अपने दूतों से कहा कि जिह्वान वक्त्री भगवत गुण नामधेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम।
जिसकी जिह्वा कभी गोविंद का नाम नहीं लेती, चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम, जिसका चित्त कभी गोविंद के चरणारविंद का स्मरण नहीं करता, कृष्णायनो नमति यच्छिर एकदापि, जिसका सिर एक बार भी कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, तानानयध्व, ऐसे पापियों को पकड़ करके लाना जो भगवान की कथा सुनते हो, जो भगवान का नाम लेते हो, जो भगवान का गुणगान करते हो, ऐसे प्राणियों को पकड़ करके मत ले आना। तानानयध्वम असतो कृतविष्णु कृत्यान, जिसने अपने जीवन में भगवत संबंधी कृत्य को कभी नहीं किया, ऐसे प्राणियों को पकड़ करके ले आना। यमराज के दूतों ने कहा जय सिया। यमराज के दूत तो चले गए, भगवान के दूत भी चले गए। अजामिल को सद्बुद्धि आ गई कि देखो, मैंने अपने पुत्र नारायण को बुलाया और भगवान नारायण के दूत मेरी रक्षा करने के लिए आए। अगर मैं श्रद्धा से, प्रेम से भगवान के नारायण नाम का जप करता तो मेरे ऊपर भगवान की कितनी कृपा होती। ये सोचकर अजामिल को सद्बुद्धि आ गई और उसी दिन से अजामिल ने अपने सारे पाप कर्मों का त्याग कर दिया और स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के बाद उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम में जाकर भगवान बद्री विशाल की सन्निधि में रहकर नारायण नाम का खूब जप किया और भगवान नाम जप के प्रभाव से समस्त पापों से मुक्त होकर मरने के बाद भगवान के परम धाम का अधिकारी हुआ। नरक की यातना से वो बच गया, उसे नरक की प्राप्ति नहीं हुई। सुखदेव जी कहते हैं अजामिल जैसे पापी का भी उद्धार हो गया। देखो, हमारे यहां तो ठाकुर के चरणों में आने के लिए सदा रास्ता खुला हुआ है। आज अगर आप अपना कल्याण करना चाहो तो आज ही आपका कल्याण हो जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हो ही राम को राम जप, तुलसी तज कुसमाज। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की जो बिगड़ी है आज और अभी सुधर जाए। बोले अनेक जन्म की बिगड़ी एक क्षण में कैसे सुधरेगी? कहते हैं बस इतना ही करना है। क्या करना? बोले हो ही राम को, राम जी के हो जाओ, आज से ठाकुर के हो जाओ और राम जप, उनका नाम जपो, तुलसी तज कुसमाज, कुसंग का और अनुचित कर्मों का त्याग कर दो और ठाकुर के बन जाओ, उनका स्मरण करो, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाए।